नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। जो पति पत्नी एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसमें खाते हैं, 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के साथ रहने के लिए 7 फेरे लेते हैं, अगर वही पति पत्नी एक दूसरे के दुश्मन बन जाए तो? जी हाँ, पिछले कुछ वक्त से मध्य प्रदेश में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिसमें शक के बिना पर तो कभी कभी पत्नी के किसी बात को लेकर जिद करने पर बेरहमी से पति अपनी ही पत्नियों को मौत के घाट उतार देते हैं। सिर्फ इतना नहीं, बहुत से मामले तो ऐसे भी आए हैं जिसमें पति ने अपनी पत्नी के साथ दरिंदगी दिखाते हुए उसके दोनों हाथों को कुल्हाड़ी से काट डाला। इस घटना के बाद न केवल पूरे मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश भर में सनसनी फैली हुई है। इस बीच एक और ऐसा ही मामला सामने आया है जो पति पत्नी के बीच के रिश्ते को और भी दागदार करता है और उनके बीच के अटूट भरोसे पर विश्वास को खत्म कर देता है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक पति की ओर से अपनी ही पत्नी की हत्या का मामला सामने आया है। और हैरानी की बात तो यह है कि महिला की उसके पति ने सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वो अपने पिकनिक पर ले जाने के लिए जिद कर रही थी। हत्या करने के बाद उसका पति ही उसके शव को अस्पताल ले गया और बीमारी का बहाना बताकर डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टरों ने जांच किया तो पता चला कि महिला पहले से ही मर चुकी है, जिसके बाद डॉक्टरों ने पुलिस को फोन किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि अब 1 महीने बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि महिला की मौत का कारण बीमारी नहीं बल्कि उसकी गला घोंटकर हत्या की गई थी। मामले के खुलासे के बाद पुलिस ने सख्ती से पूछा तो पति टूट गया और उसने अपने अपराध को कबूल कर लिया। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि दमुआ नंबर 8 का रहने वाला सिद्धार्थ हलदार, जिसकी उम्र 20 साल है, उसने 20 साल की रिजवाना के साथ प्रेम विवाह किया था। विवाह के बाद रिजवाना ने अपना धर्म बदला और अपना नाम सीमा हलदार रख लिया। सीमा ने उससे काम के लिए 1500 रुपए मांगे और बाहर घूमने की जिद की। इसी बात को लेकर 25 फरवरी को दोनों के बीच झगड़ा हुआ। इसी दौरान सिद्धार्थ ने चुनरी से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और परिजनों के साथ मिलकर वो अपनी पत्नी की लाश को अस्पताल लेकर पहुंच गया। मिली जानकारी के मुताबिक पूछताछ में आरोपी और उसके परिजनों ने महिला की बीमारी होने की बात कही थी और कहा था कि बीमारी के कारण ही उसकी मौत हुई है। लेकिन वो कहावत है ना कि बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी, एक ना एक दिन तो उसे कटना ही है। तो ठीक उसी तरह अपराध और अपराधी कब तक पुलिस की नजरों से बच सकते हैं। मामले की हकीकत पता लगाने के लिए भी पुलिस भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी। आरोपी को लगा कि उसका जुर्म छुप गया है, लेकिन 25 मार्च को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई और जिससे खुलासा हो गया। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर सख्ती की तो आरोपी पति ने अपना अपराध कबूल कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया, जहां पर उसके किए की उसको सजा दी जा रही है। ऐसी वारदातें कहीं ना कहीं दूसरे दंपतियों पर भी बुरा प्रभाव डालती है और ऐसे बढ़ते मामलों को रोकने के लिए सूबे का प्रशासन सख्त मोड में है और ऐसे अपराधों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज ने भी कानून कड़े करने की बात कही है। 3 बहनों के 15 दिनों में हाथ काटे गए, पति ने काटे। ये घरेलू हिंसा का मामला बेहद गंभीर है और मुझे लगता है कि आज भी बहनें कहां स्वतंत्र हैं। मैंने इन मामलों को बहुत गंभीरता से लिया है। आज डीजीपी को मैंने निर्देश दिए कि चिन्हित अपराध मान के जिन्होंने हाथ काटे हैं उनको जल्द से जल्द सजा मिले, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो। लेकिन ये मामला तब और गंभीर हो जाता है अगर और कोई हमला करे तो अपराध है, लेकिन पति अगर हाथ काटे तो विश्वास का खून है। आखिर 7 फेरे लिए, जन्म जन्म का साथ निभाने की कसमें खाइए और घर से ले जाओ जंगल में लकड़ी बीनने और हाथ काट दो। ये साधारण अपराध नहीं है, ये भयंकरतम अपराध है और इसलिए इसको केवल 307 का मामला नहीं माना जा सकता। अभी इस पे धारा 307 लगती है, लेकिन घरेलू हिंसा के इस जघन्य मामले पर आज मैंने निर्देश दिए कि और कड़ा कानून बनाया जाए। साधारण अपराधों की तरह ऐसे मामले नहीं दे सकते। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।